आज वो डाउट क्लियरेंस का क्लास होगा, ठीक है। जिसको भी जिस प्रश्न में डाउट होगा वो पूछेगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, एक एक करके सब क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 95 और 950 के बीच कितने सम एवं विषम संख्याएं पाई जाती है। क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा पढ़ के। 95 और 950 के बीच कितने सम एवं विषम संख्या पाई जाती है। तो सम संख्या वो किसको कहते हैं? जिसको 2 से भाग करने में पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होता है, और जिसको 2 से हम भाग करें किसी अंक में एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो और जो पूर्ण विभाजित नहीं वो विषम संख्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी का क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक आप देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया 95, पहले हम विषम संख्या का ज्ञात करते हैं। तो 95 क्या है, वो सम संख्या की विषम संख्या, ये विषम संख्या ये 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर 96 2 से विभाजित हो जाता तो वो नहीं होगा। फिर कितना होगा 97, फिर कितना होगा 99, फिर 101। इस तरह करते हुए अंत में कितना होगा 950। लेकिन 950 जो है वो सम संख्या है, क्या है। लेकिन यहाँ पे हम किस संख्या का निकालने पे, विषम संख्या का। तो 950 अब तो किसके बीच में ही होना चाहिए, 95 से स्टार्ट करेंगे और 950 तक जा करके। तो 950 यहाँ पे सम संख्या है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 949। एक पीछे करेंगे तो 949 क्या है विषम, ठीक है। अब हम जैसे फाइंड आउट करते हैं a इक्वल्स टू, तो प्रथम पद है कितना यहाँ पे 95, ओके। फिर हम निकालते वो d इक्वल्स टू, तो d बराबर कितना है सब, या तो आप सबके बीच का अंतर देख लीजिए, सबके बीच में कितना का अंतर है, राइट। तो कितना का लग रहा है आपको 2 का, या फिर आगे में जो पद दिया गया उससे पीछे वाले को क्या करेंगे घटा देंगे, फिर भी उतना ही होगा। तो कितना आ जाएगा 97 माइनस 95 इक्वल्स टू 2 हो गया, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए n को क्वेश्चन मार्क कर दें, ये हो जाएगा आपका tn बराबर क्या tn इक्वल्स टू कितना दिया गया 949, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, tn इक्वल्स कितना हुआ। अब इसको हम फॉर्मूला में बैठाएंगे, इसमें जिसको प्रॉब्लम होगा आप पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 949 बराबर a का वैल्यू कितना है 95, तो यहाँ पे लिख देंगे 95, फिर प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, तो n माइनस 1 गुणे और d का वैल्यू कितना हुआ 2 है, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 949 देंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 95, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट दिया होगा, यहाँ पे जो लिखा गया इसको दोनों से स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, तो 2 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n होगा माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 का 2। अब आप क्या कीजिएगा 949 बराबर 95 में से 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं घटेगा, ठीक है। तो 95 में से हम 2 को हटा देंगे तो कितना होगा 93, प्लस कितना होगा 2 है। इसको कहाँ ले आएंगे पीछे, तो 949। और नियम है मैथमेटिक्स में कि किसी भी संख्या को अगर बराबर चिन्ह के आगे पीछे करना तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदलेगा, यहाँ हो जाएगा -93 इक्वल्स टू 2 है। अब क्या करेंगे 949 में से 93 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 949 ले यहाँ पे और 93, 9 में से 3 कितना होगा 6, यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 14 में से 9 में कितना बचेगा 5, और 9 का कितना बच जाएगा 8, कितना आ गया 856। यहाँ कितना लिखेंगे 856 इक्वल्स टू हो जाएगा वो 2 है। इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू 856 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इसको काट दीजिए। 856 में 2 से भाग करने पे कितना आ जाएगा 2 चौके 8, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना भाग करके चेक कर लीजिएगा, 2 दूना 4, 1 बचे है तो 2 बटे 16, तो 400 कितना होगा 8, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया। तो
95 से 950 के बीच में टोटल कितनी विषम संख्याएं पाई जाती है? 400। तो यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात? अब ये तो विषम संख्या क्या था। अब चलिए ये हो गया वो पार्ट 1। इसी का पार्ट 2 करते हैं। समझ में आया बात? अब पार्ट 2 में क्या करेंगे? अब किस संख्या का निकालना है? सम संख्या का। ठीक है, सम संख्या का निकालने के लिए वही दिशा में दूसरे फॉर्मूला क्या होता है? विभाजित हो जाए तो 95 क्या है? विषम संख्या है। तो एक आगे बढ़ेंगे तो 96। तो 96 में अपने होगा तो चेक करके अपना देख सकते हैं कि शायद 2 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर मान लेते हैं 2 से करते हैं इसको, 95 तो नहीं हुआ, लेकिन 2 चौके 8, एक होगा 6 तारीख 28 बोला तो कितना होगा? कट जाएगा ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहला अंक कितना होगा? 96 होगा ना। फिर उसके बाद 97 नहीं होगा, कितना होगा? 98। फिर 99 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा? 100। और फिर हो जाएगा 102। और लास्ट में जब जाएंगे तो कितना दिया गया? 950। तो 950 तो सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे कौन से। आपको सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई किया जिस तरह से बना हुआ है, एज इट इज आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। देखो 4 तक निकालेंगे क्या? 4 तक निकालेंगे, ये हो रहा है। नहीं जरूरी नहीं है, आप लिख दो 4 तक 5 तक लिखने के लिए। आपको लिखने के लिए यही तो कह रहा है कि पूरा लिखने के लिए। तो हम नहीं निकालेंगे तो इसीलिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिक कि कैसे निकाले जाता है। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 96। b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फिर 2 का अंतर है सबके बीच में, तो यहाँ हो जाएगा d इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख दे, या तो आपको अगले पद में पिछले पद को क्या कीजिए लगा दीजिए, फिर भी आ जाएगा। n निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 950, क्योंकि 950 बोले सम संख्या तो आपको यही पे लिखना है 950। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे आप। फॉर्मूला होगा tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, a इक्वल्स टू कितना हो गया? 96। और tn बराबर है तो सूत्र में पहले यहाँ पे लिख देंगे 950। फिर हो जाएगा वो प्लस n इक्वल्स टू कितना है? क्वेश्चन मार्क है तो n ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखना है, तो n माइनस 1। और d का मान कितना है? वो 2। तो दिक्कत यहाँ पर समझ रहा? यहाँ पे लिखेंगे 950 बराबर हो जाएगा 96 प्लस 2 को n से गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 950 इक्वल्स टू 96 में से 2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 प्लस हो गया 12। इसको कहाँ लाएंगे? बराबर चिन्ह के पीछे। आप पीछे लाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो 950 से घटे कितना हो जाएगा? 94 बराबर हो गया 2 है। 950 में से अगर हम 94 को घटा देते तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 4 नहीं घटेगा। फिर 14 में से 9 गया तो 5, 800 कितना बचा? 56। 856 यहाँ लिख देंगे 856 बराबर कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसीलिए क्या लिखेंगे? n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 856 कितना है? 856 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको काट दीजिए, राइट में 2 चौके 8, फिर 2 गुना 4, 1 बचा, उसको समझते हो गया 16, 2 8 16। तो 400 कितना आया? 28। तो इसका भी आंसर कितना आया? हुआ 428। समझ रहे हैं बात? तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।